आपके सारे व्यूअर्स को आने वाले नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ, बेस्ट विशेस देता हूँ। उसी के साथ साथ एजेंसीज़ हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो भी ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी हमारा एक मॉडल स्कूल एजुकेशन का प्रोग्राम था उसको आप लोगों ने सहयोग दिया। सारे टीचर्स ने इसने अपना बहुत भारी मात्रा में योगदान दिया और आप देख रहे हैं कि स्कूल के जो भी पैरामीटर्स हमने सेट किए थे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में भी जो है उनको रिफॉर्म करने के लिए, उनको इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी कारगर वो साबित हुए। हम कोशिश ये करेंगे कि आने वाले दिनों में इसमें हो सकता है कि अगर हम सेकंड फेज़ करें या फिर किस प्रकार से और इस प्रोग्राम को अच्छी तरह से आगे लेके जाएं। उसी के साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड प्रोग्राम्स में तब्दीली लाने के लिए हमने पिछले कुछ दिनों में PMEGP को अच्छा खासा पुश दिलाया और आज की हमारी ऐसी स्थिति है कि जो ज़िले का टारगेट हमारा था 2000 केसेस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के करने का, आज अभी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी की जो मीटिंग हमारी DLRC हुई थी तो उसमें हमने ये पाया कि तकरीबन 3500 के आसपास केसेस हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं और इसमें 70 करोड़ के आसपास डिसबर्समेंट जो है वो लोगों तक ऑलरेडी पहुंच चुका है और अभी हमारे पास और 3 महीने का समय है फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के लिए। इतनी ही मात्रा में और केसेस हमारे पास होंगे और तकरीबन 5000 से ज़्यादा युवकों को हम लोग इस बार जो है वो PMEGP और बाकी स्कीम्स में NRLM में वगैरह सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोन्स देंगे और उनके बिजनेसेस सेटअप ऑपरेशंस और जनरल रिलीफ मेजर्स जो होते हैं इसकी बाकायदा एक बहुत ही सिस्टमेटिक SOP होती है और ऑल द सिस्टम्स आर इन प्लेस। ओवर एंड अबाउ ऑनरेबल LG's एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्शंस है कि हमें जो भी इस प्रकार के जब स्नोफॉल वगैरह होता है तो इसमें मैन एंड मशीनरी को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से अलर्ट करना है और लोगों को किसी भी तरीके की मुश्किलातों का सामना नहीं करना पड़े, इसके बारे में ख्याल रखना है। तो आप जानते हैं कि जब पिछला वाला स्नोफॉल हुआ, इससे पहले भी जब एक स्नोफॉल हुआ था तो एक टाइमलाइन सेट कर दी गई है हर डिपार्टमेंट को कि कितने टाइम के अंदर उनको या तो रेस्टोरेशंस करने हैं रोड्स के या फिर बिजली के हवाले से रेस्टोरेशंस करने हैं या फिर वाटर लाइंस जो है वो रिज्यूम करनी है। तो आई थिंक अभी का स्पेल था उसमें स्मूथली काफ़ी सारी इवेंट्स हुए, ऑल दी मशीनरी वॉज एट जॉब। एडिशनली हमने इस बार ऐसा किया है कि सारे हमारे SDMs और तहसीलदार को हिदायत दे दी गई थी कि आप स्नो के इमीडिएटली बाद उस टाइम पे बाहर निकले और जितने भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स के फंक्शनिंग है उसमें एक बार जाके आप खुद उसको मैं कहूँगा कि सुपरवाइज भी करें, इंस्पेक्ट करें और देखें कि कैसे वो रेस्टोरेशंस काफ़ी मात्रा में हो रहा है और कंसर्न स्टाफ को अगर कुछ उसमें दिक्कत हो रही है तो उसको सेक्रेटरी साहब है उनकी ये हिदायत है कि जो विंटर होता है वो सेलिब्रेशन का टाइम होता है, वो दिक्कतों का टाइम नहीं होता है और इसीलिए इस बार के विंटर्स को कुपवाड़ा में सेलिब्रेट करने के लिए हम लोगों ने जो है वो इस बार कुपवाड़ा विंटर कार्निवल का आगाज़ किया हुआ है और जनवरी के महीने में वी आर वेटिंग फॉर द स्नोफॉल, बट जो हमारा दंगियारी, चौकीबल, TP और ये सारा इलाका है, इन इलाकों में हम लोग जो हैं वो जनवरी के सीज़न में कुपवाड़ा विंटर कार्निवल करने वाले हैं, जिसके लिए ऑलरेडी कई सारे जो हमारे यूथ हैं यहाँ पे उन्होंने स्नो मोबिल्स और ATVs और जिप लाइन्स और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने सेट कर ली हैं और आइस स्केटिंग, स्कीइंग, स्लेजिंग और ये सारी एक्टिविटीज़ हम लोग आने वाले विंटर कार्निवल के लिए करने वाले हैं। तो जब ये स्नोफॉल का और एक अच्छा सा स्पेल हो जाएगा उसके बाद हम लोग जो है वो इस विंटर कार्निवल को यहाँ देखिए। अनऑथराइज्ड एब्सेंटिज्म पे ज़िला इंतज़ामिया का बहुत ही ज़्यादा कड़ी नज़र है। पिछले कुछ दिनों में ही हमने अलग अलग जगहों पे इंस्पेक्शंस करके छापे लगा के हमने तकरीबन 28-30 लोगों को जो है वो उसमें पाया, तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है, डिसिप्लिनरी एक्शन भी उनके खिलाफ शुरू हो गई है। आप जानते हैं कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस को भारी मात्रा में लगाने के लिए सरकार भी कटिबद्ध है, उसके लिए भी काफ़ी सारा काम पिछले कुछ दिनों में ज़िले में हुआ। एक बार और आपके माध्यम से सारे एम्प्लॉयज़ को मैं बताना चाहता हूँ कि कहीं पे भी अगर इस प्रकार का मास एब्सेंटिज्म पाया गया या फिर रॉन्ग एब्सेंटिज्म अगर पाया गया है अनऑथराइज तरीके से, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाएगी और ये हमारे इंस्पेक्शंस जो है वो सिर्फ ज़िला इंतज़ामिया के लेवल पे नहीं तो सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे और तहसील के लेवल पे भी जारी रहेंगे। तो सर आखिर फिर मैं कुपवाड़ा के मेरे भाइयों और बहनों को आने वाले इस गुजरे हुए साल के लिए भी मुबारक देता हूँ और आने वाले इस 2023 साल के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद देता हूँ। आने वाला साल जो है वो आप सबके लिए हेल्थ के हवाले से, खुशियों के हवाले से भरपूर रहे। विंटर जो है वो हमारे पास अच्छा आ चुका है। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ इस विंटर को आप एंजॉय करें
और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट भी हमारे पास आए ताकि वो भी हमारे साथ कुपवाड़ा में इस विंटर को एंजॉय कर पाए। एक बार और आपके माध्यम से सारे हमारे कुपवाड़ा के भाई और